आजकल पाकिस्तान में एक जुमला बार बार सुनने को मिल रहा है, 27वीं आईनी तरमीम। टीवी पर, सोशल मीडिया पर हर जगह यही बात हो रही है। लेकिन आम आदमी के जहन में एक ही सवाल है, आखिर ये 27वीं आईनी तरमीम है क्या? और हुकूमत ये क्यों लाना चाहती है कि आईनी तरमीम यानी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का मतलब होता है आइन में कोई तब्दीली या नया कानून शामिल करना। पाकिस्तान का आइन मुल्क का सबसे बड़ा कानून है, जिसमें लिखा है कि हुकूमत कैसे चलेगी, अदालतों के क्या इख्तियारात होंगे और फौज या सूबों की हुदूद कहाँ तक है। जब हुकूमत या पार्लियामेंट ये समझे कि कुछ चीज़ें बदलने की ज़रूरत है तो वो एक आईनी तरमीम पेश करती है। अब तक पाकिस्तान में 26 तरमीमें हो चुकी हैं और ये जो बात हो रही है ये 27वीं तरमीम है। अब आते हैं असल बात पर। 27वीं तरमीम के तहत हुकूमत ने चंद बड़े बदलाव तजवीज़ किए हैं। एक नई अदालत बनाने की तजवीज़, जिसका नाम होगा विफाकी आईनी अदालत। ये अदालत आइन से मुतल्लिक मुकदमे सुनेगी, जैसे विफाक और सूबे के दरमियान झगड़े या इदारों के इख्तियारात के फैसले। जजेस की तकर्रुरी और तबादलों का नया तरीका अब हाई कोर्ट के जज की मुंतकिली हुकूमत की मर्जी से हो सकेगी, बगैर उसकी अपनी रजामंदी के। विफाक के इख्तियारात बढ़ाने की तजवीज़, कुछ ऐसे शोबे जो सूबों के इख्तियार में थे, जैसे तालीम या आबादी के मंसूबे, उन्हें वापस विफाक के हाथ में देने की बात की जा रही है। आर्टिकल 224 में तब्दीली। ये वो आर्टिकल है जो फौज की कमान से मुतल्लिक है। कहा जा रहा है कि इसमें तब्दीली से फौज और सोल हुकूमत के इख्तियारात वाज़े किए जाएंगे। सादा लफ्ज़ों में अगर समझे तो 27वीं तरमीम का मतलब यह है कि हुकूमत अदलिया, सूबों और फौज के दरमियान ताकत की नई लकीर खींचना चाहती है, यानी कौन सा इदारा कहां तक ताकत रखेगा। इसे आइन में साफ लिख दिया जाए। जो लोग इस तरमीम के हक में है, उनका कहना है कि अदालतों में इख्तियारात का टकराव खत्म करना जरूरी है। एक अलग आईनी अदालत से मुकदमे तेजी से निपटेंगे, वफाक और सूबों के दरमियान झगड़े खत्म होंगे और फौज के रोल को आइन में वाज़ेह करने से मुल्क में इस्तेहकाम आएगा। इनके मुताबिक ये तरमीम निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए है, ना कि ताकत हासिल करने के लिए। मगर दूसरी तरफ बहुत से लोग इसके खिलाफ हैं। उनका कहना है कि नई आईनी अदालत से सुप्रीम कोर्ट की ताकत कम हो जाएगी। जजेस की मुंतकली हुकूमत की मर्जी से होने लगी तो अदलिया आज़ाद नहीं रहेगी। वफाक के इख्तियारात बढ़ने से सूबों की खुद मुख्तारी ख़त्म हो जाएगी और अगर फ़ौज से मुतल्लिक आइन बदला गया तो ये सिविलियन बालादस्ती के असूल के ख़िलाफ़ जा सकता है। यानी मुखालिफिन के नज़दीक ये तरमीम ताकत की तकसीम बदलने की कोशिश है, ना कि इस्लाह। तो सीधी बात ये है, 27वीं आईनी तरमीम अभी सिर्फ एक तजवीज़ है, अभी कानून नहीं बनी। लेकिन अगर ये मंजूर हो गई तो पाकिस्तान के आईनी निज़ाम में बड़ी तब्दीलियाँ आ सकती हैं। ये फैसला करेगा कि क्या मुल्क में ताकत सब में बराबर रहेगी या कुछ इदारे बाकियों से ज़्यादा ताकतवर हो जाएंगे। आखिर में सवाल सिर्फ एक है, क्या ये तरमीम इस्लाह लाएगी या इख्तियार का नया खेल शुरू करे?